संघर्ष तो बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। तो ये हमारा संघर्ष है कि हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ उसका निराकरण होना चाहिए। पानी हमारा, कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, और हमको महंगी मिलती है। हमारे ऊपर कटौती आती है, पावर कटौती हमारे ऊपर हो जाती है। जिस एरिया में 17,000 मेगावाट बिजली पैदा होती होगी, उस एरिया का डिमांड है 2100 मेगावाट, और फिर भी कटौती झेल रहे हम। सब कुछ झेलते हुए भी कटौती झेल रहे। तो हर चीज़ में इंडस्ट्री यहाँ पनपती नहीं। बारामती की और बूटी बोरी की इंडस्ट्री जिस वक्त डिक्लेयर हुई थी, एक ही दिन था। बारामती में प्लॉट नहीं मिलता और हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं चलती। क्यों? उसका कारण है कि शासन जो है वो मुंबई केंद्रित हो गया है। वो उन लोगों के केंद्रित हो गया है जो लोग विदर्भ के साथ में सौतेला व्यवहार चाहते हैं। और सौतेला व्यवहार अगर चाहते हैं, आप हमको सौतेला ही समझते हो, तो फिर सौतेला भाई अलग तो होगा ना। 1 मई को पूरे महाराष्ट्र में खुशियां मनाई जाएंगी महाराष्ट्र दिवस के नाम पे, लेकिन विदर्भ एक ऐसा इलाका है जहां पे काला दिवस मनाया जाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ है किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश काकड़े सर। तो क्या बात है, 1 मई को हम पूरे विदर्भ में काला दिवस मनाते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में खुशियाँ मनाई जाती हैं। जी, आपको पता होगा कि जिसका लाभ होता है वो खुशियाँ मनाता है, जिसका नुकसान हानि होती है। मतलब हम भी तो महाराष्ट्र के हैं ना, लेकिन रह रहे अभी। देखो, एक परिवार में 3 भाई रहते हैं, 4 भाई रहते हैं। 2 भाइयों को जब लगता है कि इस व्यवस्था में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो अलग रहने की सोचता है कि नहीं सोचता है? अलग रहने का मतलब दूसरा घर बनाता है ना। तो अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, 60 साल हमने सह लिए, 60 साल के बाद भी ये लग रहा है कि हम पे अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का निवारण नहीं हो रहा है, तो हमको सोचना तो पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस वक्त हमने ये सोचा था कि हिंदी भाषिक लोग और ये सब बनिया लोग हम पे राज कर रहे हैं। आज सब पार्टियों के देख लो आप, सारे पार्टियों के विदर्भ में जो एमएलसी बनते हैं, जो वहाँ के जिला चलाते हैं, मुखिया है, वो वही लोग हैं। तो अगर उसमें परिवर्तन नहीं आया होगा, तो जिस एरिया में 90% से ज़्यादा लोग मराठी भाषिक रहते हैं, उस एरिया के लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि भाषा के मुद्दे पर हमने इकट्ठा हुए थे। हमको ये लगा था कि ये मराठी भाषिक लोग, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग हमको न्याय देंगे। भैया, न्याय दूसरा नहीं देता है कभी, न्याय खुद को लेना पड़ता है और न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपकी डेमोक्रेसी बचाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपका स्वतंत्रता बचाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी विचारों की स्वतंत्रता बचानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना जीवन उन्नत नहीं हो सकता हर चीज़ में, और हर संघर्ष सशस्त्र नहीं होता है। संघर्ष तो बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं। तो ये हमारा संघर्ष है कि हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ उसका निराकरण होना चाहिए। पानी हमारा, कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, और हमको महंगी मिलती है। हमारे ऊपर कटौती आती है, पावर कटौती हमारे ऊपर हो जाती है। जिस एरिया में 17,000 मेगावाट बिजली पैदा होती होगी, उस एरिया का डिमांड है 2100 मेगावाट, और फिर भी कटौती झेल रहे हम। सब कुछ झेलते हुए भी कटौती झेल रहे। तो हर चीज़ में इंडस्ट्री यहाँ पनपती नहीं। बारामती की और बूटी बोरी की इंडस्ट्री जिस वक्त डिक्लेयर हुई थी, एक ही दिन था। बारामती में प्लॉट नहीं मिलता और हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं चलती। क्यों? उसका कारण है कि शासन जो है वो मुंबई केंद्रित हो गया है। वो उन लोगों के केंद्रित हो गया है जो लोग विदर्भ के साथ में सौतेला व्यवहार चाहते हैं। और सौतेला व्यवहार अगर चाहते हैं, आप हमको सौतेला ही समझते हो, तो फिर सौतेला भाई अलग तो होगा ना। उसकी दुख मनाने की क्या ज़रूरत है आपको? कई सालों से ये विदर्भ अलग राज्य करने का आंदोलन शुरू है, तो क्या लगता है आपको, कब तक चलेगा ये आंदोलन और कब ये मांग पूरी होगी? आपको पता होगा कि लंदन में भी स्कॉटलैंड अलग होने का आंदोलन 150-200 सालों से चलते आ रहा है। जेनोसाइड कर दिए, हज़ारों लोग मार दिए स्कॉटलैंड के, मगर आंदोलन तो चल रहा है ना। जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा। ये कोई ना समझे, मानवीय सभ्यता में अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए लड़ने का इतिहास है। वो चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो। हर जगह का इतिहास रहता है कि मानव स्वतंत्रता चाहता है, मानव अपना हक हकूक़ की लड़ाई चाहता है, हक हकूक़ चाहता है, और उसके लिए होती रहती है। कई छोटे छोटे राज्य बनाए गए पिछले कुछ सालों में,
लेकिन विदर्भ के साथ ही किए सर। विदर्भ के लोगों ने गद्दारी की है, विदर्भ के नेताओं ने गद्दारी की है। लोग ऐसे हैं विदर्भ के कि नेता को मार देते हैं, छोटे छोटे कारणों से मार देते। शिबू सोरेन को 302 से लेके 397 से लेके 376 तक हर केस में फंसाने का प्रयास किया, हर केस उनके ऊपर डाला गया, मगर लोगों ने जिंदा रखा। उसका परिणाम है कि झारखंड है। हमारे यहाँ तो जामवंतराव जी को इसलिए ये कर दिया हमने, राजनीति से समाप्त कर दिया कि उन्होंने शादी क्यों कर ली। ये व्यक्तिगत प्रश्न था। शादी ब्याह करना, परिवार में रहना, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। जैसे बिजलाल बियानी कौन थे, तो मारवाड़ी थे। अब मारवाड़ी के साथ में कैसे खड़े हो? भैया जो सच्चाई बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। मारवाड़ी रहे, मुसलमान रहे, ब्राह्मण रहे या कोई भी रहे, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़ा होने की जज्बा चाहिए। मगर हम उसमें जब जातियाँ ढूंढते, उसमें जब धर्म ढूंढते, उसमें जब पंथ ढूंढते, तो फिर हमारे ऊपर ये लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त अब अगर मोमेंट हो गई ना महाराष्ट्र में, मैंने विदर्भ में शुरू कि इन्होंने विदर्भ का जब समर्थन किया था भाजपाइयों ने, उस वक्त इनकी 44 सीटें हमने लाया था विदर्भ के जनता ने। 62 में से 44 लाया था। जिन्होंने 5 साल रहते हुए राज्य में और केंद्र में रहते हुए जब इसका डिसऑनर किया, वो लोगों की डिमांड का डिसऑनर किया, इनकी 29 सीटें हो गई। ये आने वाले जो इलेक्शन है आगे के, इसमें प्रण ले ले विदर्भ की जनता कि इनकी 9 सीटें भी नहीं बचने देंगे। तुरंत विदर्भ होता है कि नहीं, देख लो। कोई भी चीज़ राजनीतिक होती है, राजनीति है तो राजनीतिक तरीके से होगी। कुछ साल पहले के हम अखबार देखे तो बड़े बड़े पोस्टर नज़र आते हैं जय विदर्भ के नाम से, और साथ में फ़ोटो लगी है फडणवीस जी की, गडकरी जी की। उनके बारे में तो बोलना मैं क्या बताऊँ। गडकरी जी ने किसी के पास बोला है कि हिजड़े हैं विदर्भ के लोग, और ये हिजड़े लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, विदर्भ पैदा नहीं कर सकते। उसमें वो भी शामिल है। अब मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझता हूँ। वो करते होंगे क्योंकि वो उनकी संस्कृति है, मेरी संस्कृति नहीं है कि किसी की बीवी बच्चों पर सवाल उठाए। ये मेरी संस्कृति नहीं है। आप जिनका नाम लिए थे आपने, फडणवीस जी का, उन्होंने तो बोला था कि विदर्भ के तैयार हुए बिना मैं शादी भी नहीं करूँगा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ उसके बाद में, उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान हैं। इनको लगता है कि हम चूतिया बना देंगे सबको, क्योंकि मूर्ख, उन्होंने तो बोल ही दिया, मूर्ख जनता है ये। और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि ये चिल्लर लोग हैं, ये सब नौटंकीखोर लोग हैं। तो ये सब उन्होंने किया। जितनी गाली वो देंगे उतनी गालियाँ उनके पास में वापस जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी वही किया है। तो इस 1 मई 2022 को क्या प्लान है विदर्भवादियों का? देखो, विदर्भवादी तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ महाराष्ट्र का नाम लिखा होगा, वो सारे बोर्डों पर, वो सारे जितने भी जगह होगी उस पर विदर्भ लिखा जाए। और ये आंदोलन का एक स्वरूप है, वो आंदोलन हम करेंगे। 1 मई को ये होने वाला है। हाँ, बिल्कुल होने वाला है कि महाराष्ट्र शासन के जितने बोर्ड होंगे उस पर विदर्भ शासन लिखा जाएगा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के एक प्यारू भाई है जिन्होंने कल काला झंडा दिखाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा कुछ? ये होते रहती है, गिरफ्तारियाँ होती रहती है, उसको छुड़ाने का काम होते रहेगा। ये हमें तो करना पड़ेगा। भैया, हमारे 19 बच्चे मार दिए थे, 35,000 किसान मार दिए हैं महाराष्ट्र शासन ने, और वो 114 लोगों का जो शहीदी गिनाते हैं वो मुंबई के लिए शहीद हुए होंगे। वो मिल से छूटे हुए कामगार थे, वो दुर्घटना से वहाँ पहुँच गया और उनको मार दिया। उनको अब मुंबई के, आप क्या बोलते हो, महाराष्ट्र के शहीद बोलते हो। ये महाराष्ट्र के शहीद विदर्भ के लिए नहीं हुए थे, वो मुंबई को बचाने के लिए हुए थे। गुजराती लोग मुंबई तोड़ रहे थे, उसको बचाने के लिए वो आंदोलन चल रहा था, उसमें हुआ होगा। हमारे लोग जो शहीद हुए हजारों की संख्या में, उसका जवाब हम मांगेंगे। ये हमको ये सब गिनाने का और ये सब का कोई मतलब नहीं है।